हेलो दोस्तों। एक बार एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार था। बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था और वो चाहता था कि उसका बेटा भी उससे बढ़कर बहुत ही बढ़िया मूर्तिकार बने। और यही हुआ। जैसा कि उसने सोचा था, वो भी उससे बहुत अच्छा मूर्तिकार बन चुका था। वक्त के साथ साथ वो अपने पिताजी से पूछता था कि उसने मूर्ति कैसी बनाई। और उसके पिताजी हर बार मूर्तियों में कोई न कोई कमी निकाल देते थे। लेकिन वो पिता की बात का बुरा नहीं मानता था और कोशिश करता था कि वो और भी अच्छी से अच्छी मूर्तियां बनाए। एक समय ऐसा आ गया कि अब पुत्र की मूर्तियां पिता की मूर्तियों से भी ज्यादा सुंदर और अच्छी होती थी। लेकिन अब भी उसके पिताजी उसकी मूर्तियों में कमी निकालने की जो आदत थी, वो फिर भी उसमें कमी निकाल देते थे। अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था और उसको अपने आप पर अभिमान था कि वो अपने पिता से बेहतर मूर्तियां बनाता है। और इस बार वो झल्ला कर बोला उनके ऊपर कि मैं आपसे बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता हूँ, तो आप मेरे ऊपर ये टिप्पणी करना बंद करो। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसकी मूर्तियां अब पहले जैसी नहीं बन रही थी और देखते ही देखते वो बहुत ही बेकार मूर्तियां बनाने लगा। अब आखिरकार वो परेशान होकर पिताजी के पास गया और पिताजी समझ गए थे कि ये वक्त ज़रूर आएगा और आज वो वक्त आ गया है। और वो बोला कि मैं अब पहले से अच्छी मूर्तियां क्यों नहीं बना पाता हूँ। पिताजी ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम अपने काम से संतुष्ट होने लगे हो, इसलिए। वो समझा नहीं। पिता ने फिर कहा, जब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छी मूर्तियां बनाने लग गए हो और इससे अच्छी तुम बना ही नहीं सकते हो, तो आगे बढ़ने की संभावना काफी कम हो गई है। तो हमेशा वही इंसान सफलता में आगे बढ़ता है और वही इंसान सक्सेस को, सफलता को आगे ले जा पाता है, जो ये सोचता है कि कैसे मैं और ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो वो बोला कि आपको ये पता था कि ऐसा टाइम आएगा, तो फिर आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। उन्होंने जवाब दिया कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं भी अपनी जब मेरे पिताजी समझाते थे, यानी तुम्हारे दादाजी जब मुझे समझाने का प्रयास करते थे, तो मैं समझा नहीं। तो इसलिए कुछ बातें प्रयोग से ही समझ आती हैं, एक्सपीरियंस से ही समझ आती हैं, और यही जीवन की सच्चाई है। अब फिर वो अपने पिता की जो सीख थी उसको अपनाते हुए दोबारा से अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। तो दोस्तों, कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग हमें अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, हमें अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हैं। तो इसलिए वो हमेशा हमें करेक्ट करते हैं। हमारी जो बनाई हुई चीज़ें हैं, हम जो काम करते हैं, उनमें कमियां निकालते हैं ताकि हम और भी बेहतर कर सकें, ताकि हम और भी अच्छा काम कर सकें। तो हमें उनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बात अच्छे से माननी चाहिए। तो दोस्तों, मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल न दुखाना। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना।